वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर। इंग्लिश कुमार भारती ई बाल भारती .in के वेबसाइट पे जो पेपर अपलोड हुआ है, पेपर प्रैक्टिस पेपर नंबर 2, उसके सॉल्यूशन को मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, और सेक्शन फर्स्ट के ही सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, लैंग्वेज स्टडी, जिसमें डू एज डायरेक्ट 16 मार्क्स के आते हैं। और 16 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है 16 मार्क्स। और वो बहुत ईजी है, आपके हाथों में ही समझो वो 16 मार्क्स है, इसलिए आप उसे ग्रैब कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो। हाँ, जिनके इंग्लिश के सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर हैं वो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के बाद आई बेट कि वो 16 मार्क में से कम 12 मोर यानी 12 प्लस मार्क्स को अचीव कर ही लेंगे। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर आई वांट टू से दैट डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इमीडिएट नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियो लेक्चर। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट याद रखना फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड आपको देखना है। हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन क्या कहता है, इंग्लिश के ग्रामर्स के कुछ रूल होते हैं, डू एज डायरेक्ट में ग्रामर्स ही होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी। क्वेश्चन 1 ऑफ ए डू एज डायरेक्ट। डू एज डायरेक्ट जो 16 मार्क्स का है, हम उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको जहाँ लगे वहाँ आप नोट डाउन जरूर करना। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पिक आउट द इन्फिनिटिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव फॉर्म को फाइंड आउट करना है, यानी उसे बताना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, इन्फिनिटिव इज नथिंग बट टू प्लस वर्ब। टू के बाद तुरंत बाद अगर जो वर्ब होता है, यानी वर्ब के पहले समझो टू आ गया, तो वही हमारा इन्फिनिटिव फॉर्म होता है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट लोग ये तो जानते ही हैं। ठीक, तो देखिए, द मैन रिसीव एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। देखिए, वर्ब तो आस्क्ड भी है, पूछना, रिसीव करना, बट इनके आगे तो टू दिया नहीं है। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब होता है। तो ये टू ड्रिंक ही हमारा क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, देखिए, ड्रिंक मीन्स क्या, पीना। ठीक, वर्ब है, क्रिया है, बट ड्रिंक के पहले क्या है, टू है। ओके, सो आवर आंसर इज टू ड्रिंक। द इन्फिनिटिव फॉर्म इज क्या, टू ड्रिंक होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी हियर, राइट टू कंपाउंड्स वर्ड्स। वी हैव टू राइट टू कंपाउंड्स वर्ड्स। ओके, अब देखिए टू कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, दो अलग अलग वर्ड जिसे हम मर्ज करके एक नया वर्ड का मीनिंग बना सके। जैसे कि वीक मीन्स क्या होता है, सप्ताह, एंड मतलब क्या होता है, समाप्त। तो वीकेंड क्या हो जाएगा, सप्ताह का अंत, यानी सप्ताह का जो आखिरी दिन होता है वो। आइसक्रीम, आइस मीन्स बर्फ, क्रीम तो आप जानते ही हैं। तो दो एक अलग अलग वर्ड थे जिसको मैंने एक में बना दिया, उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। अभी रॉ मटेरियल देखिए, रॉ मीन्स क्या होता है, कच्चा, और मटेरियल मतलब माल, कच्चा माल जिसे हम कहते हैं। पेस मेकर क्या होता है, गतिरोधक, मीन्स कोई सेना की टुकड़ी को डायरेक्शन देने वाला जो आगे खड़ा रहता है उसे हम पेस मेकर कहते हैं। ओके, तो ये हमारा कंपाउंड वर्ड्स था। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझाते हुए मैं, देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशंस को मैं लिखा है। देखिए, फिलहाल यहाँ पर आपको क्या बोला था कि दो कंपाउंड वर्ड लिखना है, तो आप प्लीज़ ये दोनों याद कर लेना, वीकेंड और आइसक्रीम। ठीक है, अगर सेंटेंस दिया रहा तो, अगर एक सेंटेंस समझो आपको दिया है, उसमें से अपने को कंपाउंड वर्ड निकालना है, तो देखिए ये उसके लिए बहुत अच्छा डेफिनेशन है। ठीक है, अ कंपाउंड सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट हैज़ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने वाला, यानी कि कॉमा, सेमीकोलन और कंजक्शन होगा, वही हमारा कंपाउंड वर्ड होता है। ओके, तो चलते अभी इसके थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड आउट टू हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर फ्रॉम ट्रिम्फेंट। ठीक है, अभी देखिए 4 लेटर, अल्फ़ाबेट्स 4 होने चाहिए। ठीक है, और 2 हिडन वर्ड उसमें से बनने चाहिए। और क्या दिया, देखिए ट्रिम्फेंट दिया है। मुझे तो वोकेबुलरी मेरा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मुझे देखते ही पता चल गया कि HUMP हो जाएगा हमारा हम्प, यानी कि कुबड़, और RUMP हमारा हो जाएगा रंप, यानी कि पूछ। ठीक, आपको वोकेबुलरी भी अच्छे से आनी चाहिए।
ठीक है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड, तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें पंक्चुएशन का नॉलेज भी होना चाहिए। फिलहाल तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं फ्रेंड। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग। देखिए इंडियन बॉक्सिंग को लेकर आपका भविष्य में क्या राय है फ्रेंड्स। देखिए ज़रा ध्यान से कि ये क्वेश्चन सामने से हम पूछ रहे किसी से, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। बट एक थोड़ा सा डिसेंट में कैसा होगा ये इंग्लिश, व्हाट इज योर बोलते हैं ना हम, पंक्चुएट करना है ना, तो व्हाट्स योर आएगा। ठीक है, बस यही करना था और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चलते इसके। सो फ्रेंड ये रहा 5th। देखिए क्या कहता है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिख रहा है आपको बताना है कि वो किस टाइप का यानी किस काइंड का सेंटेंस है। ओके, देखिए गिव हर व्हाट शी वांट, उन्हें क्या चाहिए वो दे दो। देखिए एक्चुअली क्या हुआ, एक ऑर्डर है और ऑर्डर आपको पता ही होगा ग्रामर में हम उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर टाइप अगर क्वेश्चन हो तो हम उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो अब ये देखिए 6th, यूज दी फॉलोइंग फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस। एक हमें सेंटेंस फ्रेम करना है जिसमें ये बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए तो नथिंग वर्थ वाइल कैन बी अकम्प्लिश्ड। देखिए बिना हम किसी चीज़ के शुरुआत किए फिर स्टार्ट किए हम उसे अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपने तरीके से कुछ भी इजी सेंटेंस बनाना जिसमें ये वर्ड्स आ जाए। ठीक है, बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड, वी विल स्टार्ट 7th क्वेश्चन। स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट इट। हमें इस सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करना है और उसे सुधार कर एक अच्छे सेंटेंस में लिखना है। तो इट वेयर वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। देखिए फ्रेंड, वेयर का यूज़ तब किया जाता है जब कोई एक पुराना स्टोरी हो या बहुत बहुत बीती हुई बात हो, इमेजिनेशन स्टोरी हो तब। बट फिलहाल तो एक चैलेंजेस को हम लोगों ने क्या किया है, बता रहा है कि एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था, तो ये तो अभी जस्ट बीता हुआ होगा। ठीक है, तो वेयर के बदले वास आ जाएगा और चैलेंज नहीं होगा, चैलेंजेस होगा। ठीक है, अब चलते इसके 8th क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स प्लीज़ ध्यान देना, ये 1 मार्क्स तो आपके कंपलसरी है, बहुत ईजी है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जैसे कि ABCD के ऑर्डर में हमें क्या करना है, इसे अरेंज करना है। बट क्या हो जाता है कि बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए जी हर जगह तो सब जी है, तो ब्लू कौन सा, देखिए यहाँ पर जी के बाद देखिए ए से कौन सा स्टार्ट होता है, ABCD से, तो ABCD कहीं है ही नहीं। EFGHIJKL, देखिए फ्रेंड्स L है तो मैंने ग्लिम्स लिख दिया। L के बाद देखते हैं LMNO गॉर्जियस, PQR ग्रॉन, और लास्ट में जो बचा ये गिल्ट। इसी तरीके से हम इसे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा, ये आपका कंपलसरी मार्क्स है फ्रेंड। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड, नाउ वी विल स्टार्ट इज ए ऑफ सेकेंड। ठीक है, डू एस डायरेक्ट जो हमारा सेकेंड चलेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव। देखिए फ्रेंड ये वर्ड चेन है बट वो एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, एडजेक्टिव वाले वर्ड चेन हमें बनाना है। ठीक है, देखिए ऑसम तो क्वेश्चंस में दिया था, ई से हम क्या करेंगे, एनोरमस। एनोरमस क्या होता है फ्रेंड्स, विशाल या अत्यधिक या बहुत ज़्यादा। वी हैव डन एनोरमस वर्क, यानी कि हमने सबसे बड़ा काम किया, तो काम की विशेषताएं बता रहा है, बड़ा एनोरमस होता है। सिस्टमेटिक तो आपको मालूम ही है, सिस्टम से होता है। कैरिंग मतलब देखभाल करना। और जिजेंटिक भी क्या होता है, जिजेंटिक और एनोरमस बोथ आर सेम टू ईच अदर, दोनों का मीनिंग एक है, विशाल, अत्यधिक या बहुत बड़ा। जो काम की विशेषताएं बताता है फ्रेंड्स, उसके मीनिंग को हमको उसका वर्ड चेन बनाना था। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक पत्र लिखा, ठीक, तो उसका इनडायरेक्ट क्या होगा, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, वो इनडायरेक्ट हो गया। तो वैसे हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड पता है, आई हैड, ये जो डी है ना कॉमा लगा के डी, आई हैड हो जाता है। आई हैड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बैक। ठीक है, सेड द राइटर। देखिए अब क्या इसका एकदम इनडायरेक्ट क्या होगा, द राइटर सेड, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ही वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक, वो म्यूजिक को समझना चाहता है, सो दैट ही कुड अंडरस्टैंड बार्क। ठीक है, जो बार्क को भी वो समझ पाए। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट द मॉडल एक्सुलरी एंड स्टेटेड फंक्शन। मॉडल एक्सुलरी वर्ब क्या होता है फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा। देखिए was, where, is, am, are, should, could, would, must, can, ये सब हमारे क्या होते हैं,
ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जरा यहाँ पर, स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल इन देयर वर्क, इसके अंदर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारा मस्ट होगा और इसके अंदर कैन होगा, बट इसके फंक्शन को बताना है। मस्ट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर इसका सिनोनिमस वर्ड की बात करूँ, समानार्थी शब्द की बात करूँ, मस्ट होता है नेसेसरी, तो ये क्या होगा, ये कंपल्शन, मतलब आप एक तरफ से समझ के चले तो ये क्या होगा, एक कंपल्सरी होता है, लेकिन कंपल्सन एक मीनिंग दूसरा भी हो सकता है कि मजबूरी। कैन मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स, कैन मीन एबिलिटी, ठीक है। कैन मतलब यू कैन डू इट, मीन्स क्या बोल रहा है वो, आप कर सकते हैं, यानी कि आपके पास एबिलिटी है तभी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 8 वर्ड रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड 8 वर्ड हमें लेने हैं, तो आपको तो पता ही है, ट्रांसपोर्ट है तो ट्रैवल है, ट्रांसपोर्ट है तो ट्रैफिक भी है, अगर ट्रांसपोर्ट है तो रोड भी है, व्हीकल भी है, रेलवे भी है। इसी ट्रांसपोर्ट से कार्गो भी, यानी कि फ्रेट, हम जहाँ से हम टैक्स टोल भरते हैं, डिलीवरी और फ्रेट ये दोनों सेम होता है, ठीक है। कार्गो क्या होता है फ्रेंड्स, हम ट्रांसपोर्ट कार्गो तब देते हैं जब हम किसी वाटरवे से वाटरवे के थ्रू हम किसी एक माल को दूसरे स्टेट में पहुंचाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, देखिए फ्रेट क्या हो गया, वही टोल, ठीक है। इसका क्या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हमें 8 वर्ड बताना था, जो ये 8 वर्ड है आपको इजली मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि एग्जांपल में बोलूँ, देखिए मैं आपको एक दे देता हूँ, अभी आपको ये स्कूल है, अब ये स्कूल से रिलेटेड 8 वर्ड आपको बनाना है और आप बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो चलते अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, अभी हमारा बी चलेगा, डू एज डायरेक्टेड, यूज बोथ ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए ये एक ऐसा हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है जिसमें वर्ड भी आ जाए और इम्पोर्टेंट भी आ जाए, ठीक है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इज द इम्पॉर्टेंट इशू इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्या, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। एक पूरा सेंटेंस बनाना है जिसमें आपके ये दोनों वर्ड आए और वो भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, तो आपको 1 मार्क्स इसके ऊपर पक्का से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन सेकेंड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिख रहा है इसको हमें एक सिंपल सा सेंटेंस में बताना है। तो सेंटेंस पहले क्या दिया है, आइंस्टीन स्माइल्ड एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माय शोल्डर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल सेंटेंस में क्या है, विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, एक अच्छी सी मुस्कुराहट लेते हुए अपने फेस पर, आइंस्टाइन पुट हिज आर्म, आइंस्टाइन ने अपने आर्म को मेरे कंधे पर रखा, ठीक है। एकदम इजी सिंपल सेंटेंस में इसे हमें बनाना है। अगर आपको सेंटेंस फ्रेमिंग का प्रैक्टिस है तो आप इसे एकदम इजीली बना सकते हैं, ठीक है। डू एज डायरेक्ट मेरा यहीं पर एकदम कंप्लीट हो गया है। अगर इस वीडियो पर रिस्पांस आपके ज़्यादा है तो इसके पार्ट 2 को भी लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। और फिर से मैं एक बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको इस चैनल से बहुत बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम इधर ही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग शिव एकेडमी।